ये जेन ज़ी जनरेशन, मिलेनियल्स, ये सब क्या हैं? आइए जानते हैं कि इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले आई थी ग्रेटेस्ट जनरेशन, जिसने वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन को झेला था। फिर आई साइलेंट जनरेशन, जिसने सारी प्रॉब्लम्स को साइलेंटली झेला था। इसके बाद आई थी बेबी बूमर्स जनरेशन, जिसमें बच्चे ज़्यादा पैदा हुए, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ऐसे ही जनरेशन एक्स आई, मिलेनियल्स आए और फिर आई जनरेशन जी यानी जेन जी। अब सारी जनरेशन्स के पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस थे, उन्होंने कुछ ना कुछ झेला था। पर जेन जीज आर टू नेगेटिव इन दिस सिचुएशन। पहली प्रॉब्लम ये है कि जेन जीज को पता ही नहीं है कि उनकी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक्चुअली गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको तब पता होते हैं जब उन्होंने किसी स्ट्रगल को फील किया होता है। पर जेन जीज की जनरेशनल वेल्थ की वजह से इन्हें पता ही नहीं है कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। इंटरनेट के बिना भी जिंदगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी जिया जा सकता है। इन चीज़ों को जेन जीज ने कभी फील ही नहीं किया है, इसलिए उनके पास कोई गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ही नहीं। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को पता था कि आज़ादी की कीमत क्या है, इसीलिए उनके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो अपनी जान दे सकते थे। पर आज हमसे अगर कोई जान देने कहेगा तो वी कुडंट डू दैट। पिछली सारी जनरेशन्स के पास रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ही पेरेंट्स से पूछेंगे कि अगर आपके ज़माने में फ्री इंटरनेट अनलिमिटेड एक्सेस होता तो आज आपकी ज़िंदगी कैसी होती, तो आपको एक अलग कहानी जानने मिलेगी। लेकिन इसका उल्टा आज के ज़माने में इस जेन जी जनरेशन के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्मार्टफोन से लेकर अनलिमिटेड इंटरनेट तक। पर इसका पॉजिटिव यूज़ ना के बराबर है, बल्कि इसका ही उल्टा हो रहा है कि जितना ही स्मार्टफोन और जितनी इंटरनेट इनके पास है, उतना ही इस देश में डिप्रेशन रेट ज़्यादा होते जा रहा है। बल्कि इस इंटरनेट को इतना ओवर यूज़ किया गया है कि आज के यूथ में डिप्रेशन रेट सबसे ज़्यादा हो गया है। सुसाइड के केसेस बढ़ने लगे हैं, साइबर क्राइम्स, फिशिंग्स, ये सब टॉप पे पहुंच गया है। और हो भी क्यों ना, जिस जनरेशन के पास गोल्स ही नहीं है, सो अल्टीमेटली उसकी लाइफ में थ्रिल्स ही नहीं है, और बिना नमक मसाले का खाना टेस्टलेस ही होता है। एंड इट्स नॉट अबाउट द फूड। ये जनरेशन फिजिकली और मेंटली बर्बाद होते जा रही है। खाना चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ग्रोसरीज चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। अब इन सब चीज़ों की वजह से होता ये है कि जो डेली की छोटी मोटी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती थी वो मिस हो जाती हैं। जैसे सीढ़ी से उतरना, छोटी मोटी वॉक्स, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ से मिस होते जा रही हैं। और इसके बदले में इन्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 घंटे का स्क्रीन टाइम। उसके बाद इन्हें मिलता है बढ़ता हुआ पेट। शार्प माइंडेड से होते जा रहे हैं मोटी बुद्धि के। और इस जनरेशन के हाथ में भारत का फ्यूचर है। चलिए मैं आपको इस जनरेशन का 24 घंटे का शेड्यूल बताता हूँ। दोपहर 12 बजे उठना, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके कोई वेब सीरीज बिंज वॉच करना, फ्रेश होना टिल 4 o'clock, फिर तैयार होकर किसी क्लब में जाना और रात 2 से 3 बजे घर पहुँच के सोना। प्रोडक्टिविटी के नाम पे इंस्टाग्राम पे नए फिल्टर्स ढूंढना और नए तरीके से स्टोरी लगाना। भले ही हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के बीच में फ़र्क ना पता हो, केदारनाथ और अयोध्या की स्टोरीज लगाना इज़ मस्ट, क्योंकि सबके सामने कूल भी तो बनना है। सो एट द एंड, दिस इज़ नॉट जनरेशन जी, दिस इज़ द जनरेशन हु इज़ लॉस्ट।